दोस्तों, आज मैं आपको एक गांव बताता हूँ। मेरा गांव है कांडा। ये पट्टी सितोंस्यू 12 स्यू में एक स्यू है, पट्टी सितोंस्यू। उसमें यहाँ के जो मेन जो ब्लॉक है, कोट यहाँ का मुख्य गांव है। उसी के बगल पे ये कांडा है। तो कांडा गांव की देखो, कभी ये फसलें लहलाती थी यहाँ। लोग थे, करीब 80-90 परिवार थे। आज की डेट में लगा लो कि लगभग सारी ज़मीन ये बंजर पड़ गई है। ब्राह्मणों का गांव है और कुछ हरिजन लोग हैं यहाँ पे। और सामने बुरासी है। ये पवार लोग रहते हैं यहाँ पे। और ये कांडा के ही एक परिवार कांडई में गए, ये कांडई है। और ये पूरी हरिजन बस्ती है कांडा में, जो आज आबाद है। हरिजन बस्ती है, देखो ये कांडा में ये पूरी की पूरी हरिजन बस्ती है। बाकी ये ब्राह्मणों का गांव है। और ये सब कांडा कांडा है। ये पीछे हमारा पुराना घर, कभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये करीब 150-200 साल पुराना घर है, तिबारी। इसको दिखाऊंगा बाद में आपको। ये मंदिर है, कांडा का मंदिर, देवी का मंदिर। इसको मैं व्यवस्थित तरह से दिखाऊंगा आप लोगों को। और ये हमारा घर है। यहाँ पे ये मेरी सोलर, एक रूफ टॉप सोलर 4 किलोवाट का यहाँ पे लगा रखा है। तो इससे हमारे घर की बिजली और बाकी ग्रिड में चली जाती है जितनी होती है। ये देखो, ये बताता हूँ आपको। ये हमारा घर है। ये देखो, ये सारा घर हमारा ही है। पर अब हम यहाँ रहने वाले मात्र 3 लोग हैं। मैं, मेरी माँ और मेरी पत्नी बीना जुयाल। ये देखो, ये कभी परिवर्तन का ऑफिस, ये जो ग्रीन कलर की छत दिखाई दे रही है, इसमें परिवर्तन का ऑफिस होता है। अब वो सामने चला गया। अब सामने परिवर्तन, वो सामने मैं बताता हूँ आपको। यहाँ परिवर्तन हो गया। आगे स्कूल परिवर्तन, स्कूल और परिवर्तन संस्था का ऑफिस भी यहीं चला गया सामने। ये देखो, पॉली हाउसेस लगे हुए हैं। कोशिश तो बहुत की, लेकिन जंगली जानवरों का बड़ा आतंक फैला हुआ है। और पलायन, ये देखो टूटे हुए घर, ज़्यादा नहीं रह गए टूटे घर, लोगों ने बना लिए हैं, लेकिन 2-3 घर तो अभी भी टूटे हुए हैं। ये सामने छोटा कांडा का छोटा सा हैमलेट विलेज है, सल्टांग। वो नीचे मैंने पैर पॉली हाउसेस लगाए थे, लेकिन पॉली हाउसेस को बंदरों ने फाड़ दिया, लंगूरों ने फाड़ दिया। इसका कारण इस वर्ष में कुछ भी नहीं हुआ। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, गांव निरंतर गांव मर रहे हैं। यहाँ खाली होते हुए लोग निरंतर यहाँ से चले जा रहे हैं। तो हमने कोशिश की थी गांव जिंदा रहे। 2013 में यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट बनवाया गया था, दिल्ली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। ये विनोद बच्छेती जी हमारे गांव के, ये ऊपर जो दिख रहा है, ये इंस्टीट्यूट बनाया था कि ताकि यहाँ पे लोग, यहाँ पे बच्चे
कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़े हैं। करीब करीब 70 बच्चों का एडमिशन किया गया था यहाँ पे। करीब करीब आधा साल क्लासेस भी चली, लेकिन नहीं चल पाया। फिर वो पौड़ी शिफ्ट कर दिया, फिर उसको बिंदेश्वर बलूदी जी को दे दिया। आज वो पराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं पौड़ी में। कुल मिला के ये है कि गांव की तरफ कोई विकास कार्य होने नहीं देता या होते नहीं हैं। कोशिशें करने का बाद भी हम फेल हो जाते हैं। तो ये कांडा का वल्ला कांडा है, इसके पल्ली तरफ पल्ला कांडा है। हाँ, उसमें 12-13 परिवार हैं और वो लगभग सारे गांव में। बाकी ये सारे, ये देखो, ये सुभाष डबराल जी का घर है। ये रिटायर्ड टीचर हैं। मैंने इनको बोला आप मेरी स्कूल में आ जाओ, तो बुढ़ापे का कुछ फ़ायदा बच्चों को देते हैं शिक्षा का। मैं तो दे ही रहा हूँ, ठीक है जी। और ये DPMI भी खाली है, अभी कोई नहीं है। दिल्ली रहते हैं, कभी कभी आते हैं। एक खंडर है, ये मेरठ रहते हैं। उनका घर भी खंडर हो गया। एक ये बुज़ुर्ग आदमी है यहाँ पे, अकेले आदमी रह रहे। ये भगवती प्रसाद बछेती रिटायर्ड आदमी है। हाँ, ये सिर्फ ये परिवार है ब्रह्मानंद डबराल जी का, जो अब यहाँ ने जिनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके बच्चे यहाँ रहते हैं। उनकी विधवा है यहाँ पे। ये परिवार जिंदा है यहाँ पे। इसके बगल पे कमला प्रसाद डबराल का परिवार, वो भी यहाँ से चले गए। और सामने सिर्फ एक मेरे स्कूल में टीचर हैं, प्रियंका बछेती, और उनके पति मनीष बछेती, वो ब्लॉक में संविदा पे काम करते हैं। बाकी सब ख़त्म। बहुत खूबसूरत गांव। 1994 में मैं चंडीगढ़ से घर आया। मैंने कोशिश की कि ये बिल्कुल सूखा हुआ गांव था, एक पेड़ नहीं था इसमें। मैंने पेड़ लगाए, एक मुहिम चलाई। यहाँ पे ऊपर मैंने पानी का कंजर्वेशन किया है। जो सूखे हुए स्रोत थे वह सब जीवंत हो गए। ट्रेंचेज बनवाए, खालें बनवाई। मैंने UNDP से भी कुछ काम करा। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑफ प्रोग्राम है UNDP का, उसका काम करवाया। लोगों को मैंने डेयरी पे काम करवाया। पर जितना भी करवाया, कुल मिला के लोगों का, खासकर पौड़ी गढ़वाल का, खासकर कोट ब्लॉक का तो बहुत बुरा हाल है। लोग यहाँ से निरंतर पलायन कर रहे हैं। एक परिवार सामने, ये चंद्र प्रकाश जुयाल दिल्ली से आए थे, कोशिश कर रहे, उन्होंने यहाँ रहेंगे। आज वो कनाडा चले गए, वो भी गए काम से। ये आदित्यराम जुयाल जिन्होंने घर बनाया है, ये कभी कभी आते हैं, अभी फिर दिल्ली चले गए। तो आज इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपको दोबारा स्कूल का अपना एक क्लिप बनाऊंगा, वो दूंगा, बताऊंगा। स्कूल मैंने सोचा था कि यहाँ पे इस इलाके में भी स्कूल की आवश्यकता होगी, लेकिन रिज़ल्ट अच्छे नहीं नज़र आ रहे। चलो, धन्यवाद। ओके।